नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो तेल होता है उसकी मिल कैसे शुरू करें, क्या क्या लगता है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो जो है आप अगर जो है तेल की मिल खोल रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस स्तर पे करना चाहते हैं। छोटे स्तर पे करना चाहते हैं या मध्यम स्तर पे करना चाहते हैं या बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। तो जो है हर रोज़ जो है 5 से लेकर 10 मैट्रिक टन तेल निकालना चाहते हैं, या फिर 10 से लेकर 50 मैट्रिक टन निकालना चाहते हैं, या फिर 50 मैट्रिक टन से अधिक तेल निकालना चाहते हैं। तो जो 50 मैट्रिक टन है, इससे अधिक निकालना चाहते हैं तो बहुत बड़ा उद्योग हो जाएगा, बहुत बड़ी मिल बनेगी आपकी। तो दोस्तों, तेल के लिए जो है मिल में कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल आप तेल किसका निकालना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है। सरसों, सूरजमुखी, कपास या इत्यादि, या फिर मूंगफली। तो इन बीजों से आप तेल निकाल सकते हैं। आपको उस बीज को बेचने वाली दुकान या फिर किसी किसान से ख़रीदना होगा, या तो आप होलसेल में ले लें, क्योंकि चूँकि आपको साल भर चाहिए तो आप जो है या तो होलसेल में ले लें, किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लें कोई बड़ी कंपनी से, तो वो आपको जो लगातार देगी कम भाव में। या फिर आप सीधा किसान से जाके ले सकते हैं। किसान से आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि हर समय नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको किसान से बहुत कम रेट में मिल जाएगा, सीधा खेत से मिलेगा। आप चाहे तो खुद भी पैदा कर सकते हैं बीज, और बीज निकाल के आप जो उसका तेल बना के बाज़ार में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी प्रक्रिया है जिससे आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। मशीन, कौन कौन सी मशीन लगती है ये भी आपको बता देता हूँ। कई तरह की प्रक्रिया के बाद बीज से तेल निकाला जाता है। हर प्रक्रिया के दौरान अलग अलग तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्क्रू, एक्सप्लेनर, कुकर और फिल्टर प्रेशर मशीन का इस्तेमाल अलग अलग चरणों में किया जाता है। वहीं आप अपने तेल निकालने के व्यापार के लिए पूरी तरह से स्वचालित मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अर्धचालित मशीन के ज़रिए भी तेल निकाल सकते हैं। तो जो स्वचालित होती है वो महंगी होती है, और अर्धचालित जो होती है वो सस्ती होती है। कहाँ कहाँ ये मशीन मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट में दोस्तों, आपको मालूम है, अगर आप इंटरनेट में सुन रहे हैं तो आपका आसानी से जो है मिल जाएगी। कौन कौन सी साइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। indianmart.com में आप जो है वो कीजिए, इंडियन मार्ट में कीजिए। इसके अलावा www.alibaba.com में कीजिए। यहाँ आपको मशीन मिल जाएगी, मशीन की प्राइस मिल जाएगी, किस लेवल पे आप करना चाहते हैं इस पे आपको मिल जाएगा। वहीं इन मशीनों के दाम के बारे में आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। इनकी गुणवत्ता के हिसाब से इनकी कीमत निर्धारित होती है दोस्तों, क्योंकि जो है जो महंगी मशीन होगी उसमें जो है काम करने की क्षमता अच्छी होगी और बहुत सारी सुविधाएँ होंगी। तेल निष्कर्ष की पूरी प्रक्रिया कई चरणों में की जाती है, और मशीन की मदद से किसी भी प्रकार के बीज से तेल निकाला जा सकता है, चाहे वो सरसों का बीज हो, या फिर कपास का बीज हो, या फिर जो है सेंगदाना हो। सही बीज का चुनाव करना। जिस भी बीज का तेल आप निकालना चाहते हैं वो बीज एकदम सही होना चाहिए, इसलिए इन्हें खरीदते समय ज़रूर देख लें कि वो टूटा ना हो, ना ही सूखा हुआ हो, और केवल उन्हीं बीजों को चुनें जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो। गंदगी को साफ़ करना। किसी भी चीज़ से उसका बीज निकालते समय बीज में कई तरह के पत्थर, मिट्टी इत्यादि आ जाते हैं, इसलिए इनसे तेल निकालने से पहले
आपको इनमें से इस प्रकार की चीज़ों को निकालना होगा, क्योंकि अगर बीज के साथ पत्थर मिट्टी जैसी चीज़ पीस जाएगी तो तेल की गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। साथ में ही आपकी मशीन में ये पत्थर फंस जाएंगे, जिसके चलते मशीन ख़राब हो सकती है। इसलिए एक बार अच्छी से बीज का चयन करने के बाद उन्हें ज़रूर साफ़ कर लें। वहीं आप इन बीजों को हाथ में साफ़ करवा सकते हैं या फिर मशीन की मदद से भी साफ़ करवा सकते हैं। डिकॉर्टेशन, बीज में मौजूद भूसे को इस प्रक्रिया के दौरान साफ़ किया जाता है और ऐसा करने के लिए ब्लोइंग एयर का सहारा लिया जाता है। वहीं बीज में से भूसे को निकालने के बाद उनकी कंडीशनिंग की जाती है। बीज की कंडीशनिंग करने से उससे अधिक तेल निकलता है और इस प्रक्रिया के तहत इन्हें रोलर के अंदर डाला जाता है। दरअसल रोलर के अंदर से गुजरने के चलते बीज की कोशिकाएं तेल को अवशोषित कर लेती है और इनमें सूक्ष्म तेल की बूंद एकजुट हो जाती है, जिसके चलते बीज से आसानी से तेल निकाला जा सकता है। बीज को गर्म करना, कंडीशनिंग के बाद आप बीज को गर्म करना होता है ताकि उससे मौजूद सभी प्रकार के जीवाणु खत्म हो जाए। हालांकि हर बीज के लिए अलग अलग तरह की नमी की स्थिति और तापमान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप जिस बीज से तेल निकाल रहे हो उस बीज के गुण के हिसाब से आपको तापमान तय करना होगा तेल निकालना। दोस्तों, अभी मैंने जो आपको प्रक्रिया बताई उसके बाद जो है बीज से तेल निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया के अंदर इन्हें मशीन में डाला जाता है और मशीन द्वारा इन्हें पीसा जाता है। इसको पीसने के दौरान इनमें से जो तेल निकलता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। छानने का काम, निकाले गए तेल के अंदर पीसी हुई बीज के कुछ अवशेष रह जाते हैं, इसलिए तेल निकाल जाने के बाद उसे छाना जाता है ताकि वो पूरी तरह से साफ़ हो सके। तेल को साफ़ करने के बाद भी उसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, जिसे रासायनिक प्रक्रिया के अंदर साफ़ किया जाता है। अब दोस्तों, लाइसेंस और प्रमाणीकरण। तेल की मिल शुरू करने से पहले आपको कई तरह के लाइसेंस और प्रमाणीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस और प्रमाणीकरण मिलने के बाद आप अपने तेल को बाज़ार में बेच सकते हैं। भारत सरकार द्वारा खाने की चीज़ों के जुड़े 2 प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं, जिनमें एक लाइसेंस भारत नामक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, दूसरा लाइसेंस FSSAI द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा इस व्यापार को आप जिस राज्य में शुरू कर रहे हैं उस राज्य की सरकार से कई प्रकार के लाइसेंस आपको प्राप्त करना पड़ेगा। लोकेशन, आप अपनी मिल को उस जगह पर खोलें जहां पर ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हो। कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचने में ज़्यादा समय ना लगे, ट्रांसपोर्टिंग में आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं तो आप अपने शहर के किसी लोकप्रिय साइट देख सकते हैं कि किन जगह पर फैक्ट्री किराए पर दी जा रही है, तो वहाँ से आप फैक्ट्री किराए में ले सकते हैं और वहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ से आपको कच्चा माल नज़दीक पड़े, लाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कम पड़े, वैसे एरिया में फैक्ट्री खोलें। बिजनेस प्लान कैसे तैयार करें। मिल को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ। तेल को फ़िल्टर किए जाने के बाद वो केवल 18 महीने तक सही रहता है, इसलिए आपको तेल को बेचना का नेटवर्क अच्छे से तैयार करना होगा ताकि जैसे ही आपका तेल बनकर तैयार हो जाए आप तुरंत उसको थोक व्यापारियों के ज़रिए बाज़ार में बेच सकें। जिन लोगों को आप कार्य पर रखें उन्हें आपको कुछ दिनों तक तेल किस तरह से निकाला जाता है इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो सही से मशीन को चला सके और उन्हें तेल निकालने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप जिस बीज का तेल निकालना चाहते हैं आपको उस बीज के हिसाब से मशीन को ख़रीदना होगा। यानी अगर आप मूंगफली का तेल निकालना चाहते हैं तो आपको मूंगफली शेलर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि बिनौला का तेल निकालने के लिए आपको डिस्क हुलर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस व्यापार को और भी बढ़ा सकते हैं और एक तरह के बीज का तेल निकालने के अलावा 2-3 प्रकार के बीज का तेल निकाल सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि आप इस व्यापार को और बढ़ावा जब आपको मुनाफा होने लगे तब आप बढ़ाएं। तेल की मिल को शुरू करने से पहले आप इस मिल का इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें। हो सके तो
किस तरह से निकाला जाता है, इस चीज़ की ट्रेनिंग भी आप ले लें ताकि आपके व्यापार के दौरान आपको कोई परेशानी ना आए। तो इंश्योरेंस भी ज़रूर कराएं ताकि अगर जल बल जाए, कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस से आपको पैसा कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।